देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को देने का ऐलान किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन अब भारत रत्न कहलाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था। यानी अब तक 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। इस लिस्ट में 2 देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री का नाम शामिल है। साथ ही एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एक कृषि वैज्ञानिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 3 नामों का ऐलान किया, उनका योगदान किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रहा। अब इन तीनों महान शख्सियत में पहला नाम है चौधरी चरण सिंह का, जिन्हें भारत के किसानों की चैंपियन के रूप में मिली ख्याति। उत्तर प्रदेश के नूरपुर में मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ जन्म। स्वाधीनता के समय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी के दांडी मार्च से जुड़कर हिंडन नदी पर नमक बनाया और जेल गए। देश की आजादी के बाद ग्रामीण सुधार आंदोलन से जुड़े। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ग्रहण की। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेखपाल के पद का सृजन किया। केंद्र सरकार में गृह मंत्री बन मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। केंद्र की सरकार में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बन राष्ट्रीय कृषि और नाबार्ड की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी रहे। संपूर्ण जीवन ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। वहीं दूसरी बड़ी शख्सियत हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जो 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय इकोनॉमी में उदारीकरण लाने का श्रेय। मुश्किल समय में संभाली देश की कमान। कृषि विशेषज्ञ, वकील और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार में कानून, सूचना, विधि, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री रहे। 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की संभाली कमान। देश के विदेश मंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में देश का मान बढ़ाया। वहीं तीसरी महान शख्सियत हैं महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिन्हें महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बने महानिदेशक। देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया बड़ा काम। अधिक उपज वाले गेहूं, चावल की उन्नत किस्म की तैयार। देश को सूखे से बचाने का किया महत्वपूर्ण काम। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से हुए सम्मानित। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार का मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर तीनों भारत रत्न की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर कहा कि हमारे अन्नदाताओं के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। आपको बता दें कि कोई भी सरकार एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 भारत रत्न सम्मान दे सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सर्वोच्च सम्मान देकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।